नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को मिला क्या, ये बड़ा सवाल। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव सेट कर दिया गया। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल यह भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। भुला दूं कुछ गलतियां उनकी जो खुद भी सुधर जाऊं, आ जाए थोड़ा अदब मुझ में, मैं भी लखनऊ हो जाऊं। आदाब, नमस्कार। और आप देख रहे हैं भारत 24 की स्पेशल एडिशन में मोदी, मुल्क व मुसलमान। आज हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, अदब का शहर भी कहा जाता है। और किसी ने बड़ी खूब एक बात कही है कि अगर आप लखनऊ में हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ की जो पहचान है वो उसके अदाकारी के लिए, शेर व शायरी के लिए, और यहाँ की जो धरोहर है, जो कि हमारे ठीक पीछे जो आप देख पा रहे होंगे कि लखनऊ की ये सबसे पुरानी धरोहर, जिसकी आइडेंटिटी लखनऊ की ये पहचान है, रूमी गेट, जो ये लखनऊ के, ये पुराने लखनऊ में ये स्थित है, ये पुरानी धरोहरों में आता है। और आज हम लखनऊ के सरजमी से और लखनऊ के ग्राउंड से ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनके दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितनी मोहब्बत है। तो सबसे पहले शुरुआत हम आपसे करते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम जाफर नकवी है और जिस मुद्दे पे आज आपका ये एक मंच का संचालन जो आप... जाफर जी, आप क्या करते हैं पेशे से? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मेरा रियल एस्टेट का काम है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो एपिसोड है मोदी, मुल्क व मुसलमान, ये एक हमारे स्पेशल एडिशन है। तो इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो देश के जो मुसलमान हैं, उनके दिल में नरेंद्र मोदी के लिए क्या मोहब्बत है, उनकी जो योजनाएं हैं वो मुसलमानों के लिए कितना कारगर साबित हुई है। देखिए, देश के मुसलमानों के लिए नहीं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक देश के तमाम जनमानस के लिए मोदी जी ने काम किया, किसी विशेष समुदाय या विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किया। अब बात ये करते हैं क्या मोदी से मुसलमानों को मोहब्बत है या मोदी जी को मुसलमानों से मोहब्बत है। ये वो चीज है जिसको समझना होगा कि उन्होंने अपने नारे में कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। किसी जाति सूचक इसमें टिप्पणी नहीं की कि हम अगड़े की बात करेंगे, हम पिछड़े
की बात करें, उन्होंने देश में ये कहा कि मुसलमान कि देश में दो ही जाति या गरीबों की है या अमीरों की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठाकुर अलग है, पंडित अलग है, मुसलमान अलग है, शिया अलग है, सुन्नी अलग है। तो उन्होंने जो मानसिकता का जो प्रचार प्रसार किया उसमें ये कहा कि हम तमाम उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जो इस देश के नागरिक हैं। उनके लिए किसी विशेष समुदाय, विशेष वर्ग के लिए कोई अलग जगह नहीं थी। तमाम योजनाएं, आप देश में आयुष्मान योजना देखिए कि कितने लोगों को आयुष्मान योजना से लाभ मिला। वो लाभ इसलिए मिला क्योंकि हमने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात की। आप देखिए किसान सम्मान निधि की बात की तो किसानों को सम्मान मिला, तो वो नीति थी किसान सम्मान निधि की। आज आप गांव देहात में निकल जाइए और मकानों को देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम उन लोगों को मकान मिला है जिनको कभी मकान नहीं मिला। तो ये मोदी की नीति थी और देश के लिए थी, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं थी। मैं वापस आपके पास लौटता हूँ। आपसे एक सवाल है कि तमाम विपक्ष हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के हित में नहीं हो रहा है मोदी की सरकार में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या मोदी जी मुसलमानों के हित में कोई कार्य नहीं किए? नहीं, इसमें तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। वही सबका साथ सबका विकास वाली बात चल रही है। अगर राशन मिल रहा है तो उसमें ये देख के थोड़ी जा रहा है कि ये राम शंकर है या ये रहमान है। राशन भी दिया जा रहा है तो हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव, सबको राशन बट रहा है। मतलब जो राशन वगैरह जो मोदी जी ने जो चलाया था कि सभी को राशन मिलेगा, सबका साथ सबका विकास का एक नारे के साथ जो वो चल रहे थे, उसमें राशन क्या मतलब किसी एक समुदाय के लिए या कोई भेदभाव से राशन नहीं, सबको राशन दिया जा रहा है। चाहे उसमें मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको राशन दिया जा रहा है। और जितनी योजनाएं हैं उसमें भी ये कि किसी का चेहरा नहीं देखा जा रहा है, किसी की जात नहीं देखी जा रही है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि सबका साथ और सबका विकास। और मोदी जी जो हैं सबका साथ सबके विकास पे ही काम कर रहे हैं। आप युवा हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा है। जी, तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जो प्रधानमंत्री ने अपने योजनाओं को लागू किया था, ये कितना कारगर साबित हुआ? बहुत ही कारगर साबित हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा का काफी लोगों को लाभ हो रहा है, जो आत्मनिर्भर बन गया अपना भारत। देखिए जैसे गरीब बच्चे हैं, पहले क्या था, लोग जाते थे वहाँ, बच्चों को बैठने की सुविधा स्कूलों में नहीं मिल पाती। आज आप स्कूल देखिए, अस्पताल देखिए, जितने भी सारे, आप ये लखनऊ का ही देख लीजिए, कहीं भी आप जाइए गाँव देहात में देखिए, रोडें सभी बनी हुई है, बिजली घर घर पहुँच गई है, पानी जहाँ नहीं पहुँच पाता था वहाँ पानी पहुँच गया, साधन नहीं था साधन पहुँच गया, अस्पताल कर्मचारी समय से आ रहे हैं, समय से जा रहे हैं, सारा कार्य हो रहा है। मोदी ने काफी अच्छा काम किया है, इस बात से तो हम भी सहमत हैं। अगर हम सुरक्षा दृष्टि की अगर बात करें तो 2014 से लेकर अभी तक 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के क्या लगता है कि मुसलमान महफूज हैं? उनकी सुरक्षा की अगर हम बात करें। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा है, क्योंकि मेरा नाम सैयद सैफी मेहंदी है, मैं एक मुसलमान हूं और मैं ये समझता हूं जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 से हमारे मुसलमान बहनों के लिए भी एक सुरक्षा है। आजकल जहाँ भी 12 बजे रात में भी निकल कर औरतें जाती हैं तो एक सुरक्षा, एक सुरक्षित मानित होता है कि कहीं पे सेफ हैं। पहले ये होता था कि गुंडागर्दी और बड़ा बदमाशी ये सब होता था, मगर हमारी सरकार में ये जब से मोदी जी की सरकार है तो ये सब गुंडागर्दी सब खत्म हो चुकी है और हम लोग सेफ है, हर मुसलमान सेफ है इनकी सरकार में। अच्छा, तमाम ऐसे भ्रम की भी स्थिति बनी हुई है कि मुसलमान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से खुश नहीं है, तो इस पे आपका क्या विचार? नहीं, ये जो जिसने भी ये चीज कहा है तो गलत कहा है। ऐसा नहीं, हर मुसलमान खुश है क्योंकि हर नीति मुसलमान को भी मिल रही है, चाहे वो पढ़ाई का पर हो, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे शादी योजना का भी मामला है, वो जो बेटी की शादी में पैसा दे रहे हैं तो हर मुसलमान को मिल रहा है। और अभी हमारे बड़े भाई ने भी कहा कि उनको राशन का राय, मतलब कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जिसको राशन, लॉकडाउन में हर मुसलमान को राशन मिला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिंदू को मिला है, मगर हर मुसलमान को राशन मिला है, सबने मुसलमानों ने राशन लिया है। देखिए, अगर हम बात करें कि दंगों की तो पिछले 2014 से पहले भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस सरकार में और अभी जो पिछले 10 साल में 2014 से लेकर अभी तक की जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें सुरक्षा को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस पर हम आपकी प्रक्रिया जानते हैं। देखिए, सुरक्षा के माहौल की जब आप बात करते हैं तो आज देश में कोई एक ऐसी घटना बताने वाला कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता कि वो कह दे विशेष समुदाय के साथ कोई ऐसी जो है कोई जंग हुई हो या फिर कहीं पे ऐसे कोई कत्लेआम हुआ हो। आज जो ये फैलाया जा रहा है ना कि सुरक्षित नहीं है माहौल, इसके पीछे भी विपक्ष जो है जिसका नाम इंडी गठबंधन है, जिसमें कि बहुत से जो है चोर मौसेरे भाई बैठे हुए हैं। इनकी मानसिकता क्या थी कि इनको देश के मुसलमानों को ये बताना था कि तुम्हारा कत्लेआम हो जाएगा जैसे ही भाजपा आएगी, तुम्हारा कत्लेआम हो जाएगा जैसे आरएसएस की आइडियोलॉजी
तुम पे थोपी जाएगी। लेकिन अब आप देखिए कि आज आपके बीच आप जिनका इंटरव्यू ले, ये सब मुस्लिम समाज से लोग हैं, इनके मुंह से मोदी के खिलाफ क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला क्योंकि उस मोदी ने आपके अंदर वो यकीन, वो विश्वास स्थापित किया है कि मैं किसी विशेष समुदाय के लिए काम नहीं करूंगा, मैं उस देश के लिए काम करूंगा, मैं जिस देश का सच्चा नागरिक हूं, मैं जिस देश का बेटा हूं, मैं तुम्हारा भाई भी हूं, तुम्हारा चाचा भी हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं, मुझको जैसे चाहो वैसे उस साचे में मानो, लेकिन मुझे अपना मानो, इस देश को विकासशील के ओर लेके चलो, क्योंकि अगर देश विकसित होगा तो कोई विशेष समुदाय नहीं, तमाम हिंदुस्तान डेवलप होगा। लेकिन विपक्ष में तो आपके राहुल गांधी कहते हैं कि देश जो है कि वो पीछे जा चुका है। जब से मोदी जी की सरकार आई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, कि देश की जो अर्थव्यवस्था पे जो है कि भारी असर पड़ा है, महंगाई बढ़ी है, क्या ऐसा है? देखिए, राहुल गांधी के साथ एक समस्या ये है कि राहुल गांधी की जो बादशाहत थी ना, वो चली गई है। अब जब कोई एक बादशाह के हाथ से बादशाह चली जाती है, वो किलबिलाता रहता है, वो सोचता है कि चटपटाता रहता है, क्या मैं ऐसा कर दूं कि जनता का मेरे तरफ हो जाए। लेकिन उसके पास क्या है कि राहुल गांधी जी जिन मुद्दों पे बात करते हैं, अब वो बनारस जाते हैं, गंजेड़ी और शराबी कह देते हैं देश के युवाओं को। क्या उस तरह की मानसिकता से देश के युवाओं को आप कुठाराघात कर रहे हैं, आप देश के युवाओं को गाली दे रहे हैं नशेड़ी कह के, तो क्या देश का युवा उनके साथ जुड़ सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। क्या शुभ नाम है आपका? अलीशान हुसैन। कितना सहमत हैं? सहमत है। हमारा तो यही कहना है, एक मोदी जी एक नारा लेके आए थे, सबका साथ सबका विकास। जितनी भी योजनाएं आई आज तक के, वो सभी के लिए है, चाहे हिंदू। ऐसी कौन सी एक योजना बताइए जिससे आप बहुत प्रभावित हैं? अभी ज्यादा नहीं, मैं जो महंगाई का ढिंढोरा पीटा करते हैं, मैं उनको आईना दिखाऊंगा कि सभी को राशन सामान्य लोगों को मिल रहा है, उसमें धर्म जाति तो नहीं है। और जो सियासी पार्टियां अपने आप को ये कहती हैं कि भाई हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमान, उन्हीं ने आज तक मुसलमानों के साथ क्या किया? कौन सा दिया? जो कुछ है विकास सबके लिए, तो सेम सबके लिए, सब समान, सब एक जैसे। देश में 10 साल से मोदी जी की सरकार है, तो कितने नंबर देंगे? नंबर इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम जो है बहुत रोशन किया है और हिंदुस्तान का सर बुलंद हो गया है, तो 100% नंबर देंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की छवि जो है पूरी दुनिया में बहुत अच्छी निकल के आ रही है। लखनऊ में शेरो शायरियाँ का बड़ा शुमार है जो है कि पूरे विश्व में, तो कुछ शेरो शायरियाँ आप किस तरह की शेरो शायरियों के माध्यम से आप बताएं कि देश में किसकी सरकार होनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाने की ऐसी कौन सी नीति को अपनाना चाहिए? नहीं, इसमें तो जो मोदी जी नीति अपना रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, इससे बड़ी कोई नीति है ही नहीं। क्योंकि कोई जब भेदभाव नहीं होगा तो पूरी जनता खुश रहेगी, और जब जनता खुश रहेगी तो हिंदुस्तान खुशहाल रहेगा। उसी हिसाब से है कि यहाँ पर जब आसिफ-उद-दौला, ये आप जो इमारत देख रहे हैं, यहाँ पे आसिफ-उद-दौला की हुकूमत थी, और वो भी यही करते थे कि उन्हीं ने हनुमान मंदिर बनवाया। अलीगढ़ में जो हनुमान मंदिर है वो आसिफ-उद-दौला ने बनाया। अगर बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया है तो उन्हीं ने हनुमान मंदिर बनाया। ये वो ज़मीन है लखनऊ की, और यहाँ पर जो है गंगा जमनी तहजीब कही जाती है, इसीलिए कि यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई सब मिल कर रहते हैं। और जब नवाब आसिफ-उद-दौला को गिरफ्तार करके लिए जा रहे थे तो उनको इतना यहाँ लखनऊ से प्रेम था कि उन्होंने एक शेर कहा था कि दरो दीवार पर हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। देखिए क्या खूब शायर इन्होंने कहा है। अगर हम बात करें तो मोदी जी ने से महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं घर की, वो कितनी खुश हैं? नहीं, हमारे मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको सबसे बड़ी चीज़ है, उनको सुरक्षा मिली है। और रही बात, कहीं भी जाती हैं तो उनको सुरक्षा एक महसूस होता है, कहीं पे गुंडागर्दी या कहीं पे बदमाशी नहीं होती है, कहीं पे छेड़छाड़ नहीं होती है। हर बदमाश इस टाइम, हर गुंडा इस टाइम खामोश बैठा हुआ है, हर गुंडा जो है वो डरा हुआ बैठा हुआ है कि हमारी महिलाएं, जो हमारी औरतें हैं, हमारे घर की औरतें हैं और बहनें हैं, हमारी सब सुरक्षा है इस टाइम। बिल्कुल। देखिए आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि तमाम प्रकार से जो कि इस तरीके से बातें आती थी कि अब देश के मुसलमानों का रास्ता साफ हो चुका है, तमाम पार्टियां हैं, अब तो एक पीडीएम भी मैदान में उतर गई है, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। तो मुस्लिम वोट पाने के लिए तमाम चुनावी मैदान, चुनावी रण आप देख रहे हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी के अगर कंपैरिजन में अगर हम कहें तो किसके तरफ
क्या आपका रुझान होना चाहिए? देखिए, जिस पीडीए की आप बात कर रहे हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, उसमें वो उस मुसलमान की बदनसीबी देखिए कि उसमें भी वो ए पे लास्ट में आता है। तो ये वो अल्पसंख्यक है जिससे हमेशा चादर बिछवाई गई और दरी बिछवाई गई। झंडा उठाना है तो मुसलमान चाहिए, डंडा खाना हो तो मुसलमान चाहिए, जेल जाना हो तो भी मुसलमान चाहिए। लेकिन जब विधायक बनना हो, सांसद बनना हो, MLC बनना हो, तो सबसे पहले परिवार के अपने चाचा भतीजे याद आ जाते हैं। उसके बाद जो बच जाते हो यारों याद आ जाते हैं। और उसके बाद जब कोई नहीं बचता तो कहते हैं चलो सबका खैरात में कुछ बांटना है तो एक दो मुसलमानों को दे दो। तो आप ये सोचिए कि जिस पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल में है, आजम का आ नहीं निकलता। और इसके अलावा आप देखिए कि कानपुर में इरफान सोलंकी जेल में है, इरफान का आ ही नहीं निकलता। अभी मुख्तार अंसारी का देहांत हो गया, उसमें मां नहीं निकला। तो यहाँ स्थितियां ये हैं कि आप नाम लेने से डरते हैं, लेकिन वोट मुसलमानों को चाहिए। इससे पहले इनके पूजनीय पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जिनको मुल्ला मुलायम सिंह यादव लोग कहा करते थे, उन्होंने भी मुसलमानों को ठगने का काम किया। अब आदरणीय अखिलेश यादव जी आ गए हैं, ये भी बहुत इफ्तार पार्टी में शामिल होकर मुसलमानों की टोपी पहनकर मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम करते हैं। तो अब आपको ये समझना होगा और देश के मुसलमानों को भी समझना होगा। और आपका चैनल मुझे लगता है पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय चैनल है जो ये दिखाता है कि सच क्या है, हकीकत क्या है और जमीन की खबर क्या है। तो देश के मुसलमानों को आपके चैनल से भी संदेश जाना चाहिए कि इस तरह की पीडीए वाली जो रणनीति है, ये तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा सब आएंगे और सिर्फ मुसलमानों को बलगलाएंगे, मुसलमानों का वोट खाएंगे। आज मोदी के शासनकाल में मुसलमान और हिंदू बराबर से अगर रहता है तो ये मोदी का शासनकाल है। क्योंकि मोदी के ऊपर एक शेर सुना के बात को खत्म करता हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। देखिए, अगर एक बात अगर कहूँ कि तमाम प्रकार की जो भ्रामकता है, जैसे कि अभी जफर साहब ने भी, आपका नाम शुभ जफर साहब है, जफर साहब ने भी अभी बताया कि तमाम प्रकार की जो संवेदनाएं हैं वो नरेंद्र मोदी की है मुसलमानों के प्रति। तो क्या लगता है कि जो आगामी जो 2024 का जो चुनाव है, ये कितना जो है मुसलमान के लिए, मुसलमान, जैसे कि अभी एक भाई से भी बात हो रही थी, भाई से, तो वो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो भ्रामक स्थितियां फैला रहे हैं, बता रहे हैं कि वो मुसलमान को जो है कि देश के बाहर भेज देंगे। तो क्या ये रियलिटी यही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक कि आप मुसलमान की बात कर रहे हैं तो हम लोग के यूपी में एक देवबंद इलाका है, वहाँ काफ़ी तादाद मुसलमानों की, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीता था। तो ऐसा नहीं है, मुसलमान अब की हमारे हिसाब से तो पूरा मन बनाए हुए है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। क्योंकि जहाँ पर विकास हो रहा है, हर आदमी विकास चाहता है। सड़कें टूटी हों वो नहीं चाहता है, लोग भूखे मर रहे हो वो नहीं चाहता है, बगैर दवा इलाज के मर जाएं वो ये नहीं चाहता है। तो ये मोदी जी की सरकार में दवा के लिए कितना अच्छा इंतज़ाम है, सबके कार्ड बन चुके हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं उनको, सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। सड़कें आप देख रहे हैं यहाँ की सड़क का क्या आलम है, कितनी अच्छी सड़क बनी हुई है। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में विकास की एक आंधी आई हुई है। तो नरेंद्र मोदी के पास सबको भरोसा है और विश्वास है। आइए हम कुछ और भी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि लखनऊ का ये जो पुराना इलाका है, यहाँ पर एक भाईजान बैठे हुए हैं। भाईजान, आप दुकान लगाए हुए हैं, ये किस चीज़ की दुकानें हैं? ये भैया सोडे की दुकान है। कब से लगा रहे हैं यहाँ पर? 21 साल हो गए हमको लगाते हुए। कई साल से लगा रहे हैं। तो कई साल से तमाम सरकारें भी आपने देखी होंगी, तमाम सरकारें आई भी और गई भी। 2014 से 2024 तक के अभी 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी। क्या मुसलमानों के दिल में नरेंद्र मोदी के लिए मोहब्बत है या नफरत? नहीं, मोहब्बत है, नफरत क्यों होगी? मोहब्बत क्यों है? जो काम अच्छा करेगा उसके लिए मोहब्बत होगी। तो मतलब खुश हैं आप मोदी? बिल्कुल खुश हैं। मोहब्बत है? बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे हम यहाँ पर लखनऊ में यहाँ मौजूद थे और लखनऊ के यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं, जो कि भाईजान भी कहते हैं, एक छोटा सा एक सवाल ले लेते हैं कि जफर साहब, नरेंद्र मोदी जी को क्या भाईजान मानते हैं?
यकीनन देखिए भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि एक अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक नीति चल रही थी कि मोदी भाईजान, भाईजान उसको कहा जाता है जिससे थोड़ी बहुत मोहब्बत होती है, जिससे थोड़ी बहुत उनसियत होती है। तो भाईजान किस लिए कहा गया? जब उनकी महिलाओं को ट्रिपल तलाक के नाम पे नमक कम होने की वजह से तलाक 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 कह के तलाक दे दिया जाता था, तो महिलाओं की एक संवेदना उनकी हो जागी। जब ट्रिपल तलाक का कानून बना तो उस कानून में क्या हुआ कि संवेदना जागी कि वो एक ऐसा भाई है जो हमें तलाक देने से बचा रहा है, और ट्रिपल तलाक के कानून को बिल्कुल स्थगित करके खत्म कर दिया गया। धारा 370 की बात कीजिए, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसने लोगों को, मोदी को ये बता दिया कि यदि तुम भूखे नहीं सोओगे, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम्हें अनाज पहुंचाएगा। वहां से भाईजान की जो है परिकल्पना स्थापित होती है। हमारे साथ ये बुजुर्ग हमारे चाचा जी हैं। तो चाचा, क्या नाम है आपका? रज्जाक भाई नाम है हमारा। आप इक्का तांगा कब से चला रहे हैं? हमको हो गए 42 साल। 42 साल हो गए हैं आपको। तब तो यहाँ के तजुर्बों के बारे में भी बहुत। ये आशिफ दौला का बनाया है, भूल भुलैया है, इमाम बाड़ा है, बौली कुआं है। और आप यहाँ रूमी दरवाजे पे जो खड़े हैं, मुस्कुराइए। मुस्कुराइए। आप लखनऊ में? लखनऊ में है, और रूमी दरवाजे पे है और रूमी गेट पे है। इसके डबल नाम है। गेट उधर से है, दरवाजा इधर से है। सिंगल और 4 मंजिल, यानी उधर से 4 मंजिल और इधर से सिंगल। चाचा, 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आपके 2024 तक 10 साल हो गए हैं। कितनी मोहब्बत है नरेंद्र मोदी जी के लिए मुसलमानों के दिल में? अब मुसलमानों के दिल में तो खैर उनके लिए है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? अरे यार, हमारा या इधर का सब बनाया है और उधर सब टूरिस्ट आती है, तो वो टूरिस्ट क्या देखेगी? जब बनेगा तो तभी तो देखेगी। सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, ये जो है अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी और योगी जी हमारे बहुत, वो हमारा तांगा स्टैंड भी बनवाया और हमारा चरही भी बनवाया, और भी चीजें जैसे हमने ऐड पे किया जैसे आपके साथ करें, उनका मोदी जी आप बनवा दीजिए। योगी जी, आप बाबा जी से हमने निवेदन किया कि सर थोड़ा सा काम है, तुम्हारे लिए तो कहना होगा। और हमारे जानवर पिएंगे, गाय भी पिएगी, उसमें बछड़े भी पिएंगे, घोड़े भी पिएंगे। तो खैर उन्होंने, लेकिन समाज में तो बड़ी भ्रामकता भी है कि मुस्लिम समाज जो है कि बड़ा नाराज है, नहीं नाराज, नाखुश है। जो गलत करेगा वो गलत, देखो वैसे बोलना नहीं चाहिए, जो गलत करेगा वो गलती करें। जैसे बाबा जी ने कहा था, एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है। हमको बहुत पसंद चीज है कि अगर हम इंसान हैं, हमारे साथ कोई जास्ती करेगा, हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। वही पुरानी बात, कोई मारता रहे, हाँ दूसरा बढ़ा दिया कि मान लो, ऐसा नहीं। भाषाएं अलग अलग हैं, सब समय बदल चुका है। मतलब मोदी जी से खुश हैं? हाँ, हम तो भाई खुश हैं, जो बात है। युवा पीढ़ी के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? नहीं, सही है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप कर रहे हैं, जॉब रिक्वायरमेंट्स अच्छी आ रही हैं, सही है, अच्छा लग रहा है। आत्मनिर्भर हुए हैं युवा? आत्मनिर्भर भी हुए हैं, डिजिटलाइज हुआ है इंडिया, अच्छी बात है ये। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि रिलीजन से ऊपर उठ के अगर कोई चीज़ देखी जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया को आगे बढ़ाने की बात है। अगर उसमें आगे चल रहे हैं तो सबसे अच्छा है। तो बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे ये आपको बताना चाहेंगे कि आज हम लखनऊ में यहाँ मौजूद थे, जो कि यहाँ की जो मुसलमान हैं उनके दिल में नरेंद्र मोदी के लिए मोहब्बत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबका साथ और सबका विकास लेकर जो वो देश में ये नारे को लेकर चले थे, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोग काफी खुश होते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अवनीश श्रीवास्तव, भारत 24, लखनऊ।